नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। लास्ट क्लास में जैसा कि अभी आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एंगल्स को निकालना सीखा और वाटर और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी डिस्कस किया। तो चलिए आज की क्लास फिफ्थ में फोर्थ को देखिएगा जरूर, क्योंकि फिफ्थ क्लास में थर्ड और फोर्थ में जितना भी बेसिक बताया गया या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लेवल का आज डिस्कस करेंगे। आज सभी कंसेप्ट का होल मोल जितना यहाँ तक पढ़ा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने के बाद हम फर्दर आगे के कुछ कंसेप्टों पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पे लाते हैं आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो देखिए स्क्रीन पे आ गया, कहता है इफ अ रियल टाइम इज 4:40 देन व्हाट टाइम शोन बाय द रिफ्लेक्शन। एक घड़ी पे अगर 4:40 हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब में क्या समय होगा। कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बताया था अगर आपका मिरर से कंसेप्ट आ जाए 11:60 में से घटा दो आपका आंसर, तो 11:60 माइनस 4:40 सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7:20 विच इज ऑप्शन ए। तो पहले का आंसर आप मार्क कर देंगे ए। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है अ टाइम शोन बाय रिफ्लेक्शन इज 2:40। देखिए पहले वाले में रियल टाइम बोल रहा था, इस वाले में रिफ्लेक्शन बोल रहा है। चाहे मिरर का हो चाहे क्लॉक का, कहीं का भी टाइमिंग हो, याद रखना है कितने में से माइनस करना है, 11 घंटे 60 मिनट। तो 11:60 में से अब 2:40 रिफ्लेक्शन का टाइम है, तो यहां तो बच गए 20, यहां बच गए 9, तो आंसर हो जाएगा 9:20। दूसरे का आंसर सी। अगला कहता है एक घड़ी में वास्तविक समय 7:45 है तो उसकी रिफ्लेक्शन में क्या होगा। 11:60 माइनस 7:45 सॉल्व करोगे 15, 11 में से 4, तो 4:15 विच इज ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए ये सारे क्वेश्चन वैसे ही है बेसिकली। रियल टाइम ऑन अ क्लॉक इज शोन बाय द रिफ्लेक्ट। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आपके पास आया 12:30। तो ये चीज मैं आपको मार्क करवा दूं, अगर टाइमिंग 12 से 1 के बीच का है तो 11:60 नहीं 23 घंटे और 60 मिनटों से घटाकर उत्तर देना है। याद रखिएगा इस बात को। अब जैसे उसने कहा कि एक घड़ी में 12:60 हैं, तो आप क्या करो 23 घंटे 60 मिनट में से इस 12:30 को घटा दो। प्यारे बच्चों याद करो, पहली क्लास में मैंने वैसे आपको बताया था 12 रिप्रेजेंटर होता है जीरो का, तो अगर जीरो का है तो 0:30 माइनस करने चाहिए, 11:60 में से कर दोगे। पर कभी कभार हमें परीक्षा में याद नहीं रहता कि 12 रिप्रेजेंट जीरो को करता है, तो आप सीधा सीधा 12 के केस में याद रख लो कितने में से घटाना है 23:60 में, तो उत्तर हो जाएगा रिफ्लेक्शन का टाइम 11:30 विच इज ऑप्शन बी। तो इस तरह से ये आपका मिरर का कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से रखिएगा इस बात को कि नॉर्मल गिवन है, चाहे रिफ्लेक्शन का टाइम है चाहे क्लॉक का टाइम है, 11:60 में से घटा दीजिए। मैं वापस याद दिलवा दूं, अगर कोई यहां से क्लास को देख रहा है तो प्रीवियस क्लास को देखना ना भूलिए, बेसिक उसमें सारा आपको बताया गया है। आज PYQ की क्लास है तो कहीं ना कहीं कुछ जल्दी से होगा, कुछ स्पीड में होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। A real time in clock is that what is the time on reflection। चलिए फिर एक रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, सारे रिफ्लेक्शन वाले हैं, कोई बात नहीं। एक घड़ी में कितना है 11:60 और उसमें दे रखा है 35, घटा दीजिए तो 00:25 का मतलब होता है 12:25। ए आंसर। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर 00:25 का मतलब 00 का मतलब होता है 12 बजे। मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बताया, 12 रिप्रेजेंटर 0 का होता है। ठीक है जी। अगला कहता है एक घड़ी में 12:25 है तो उसके प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो 11:60 माइनस 12:25। अब होगा तो नहीं, तो इसे किस में बदलना था 23 में, तो 11:35 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने।
मिरर और वाटर इन दोनों के लिए याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिरर के केस में 1160 पर टाइमिंग 12 से 1 में हो तो 2360। क्लॉक और वाटर के केस में आपको हर क्वेश्चन में किस में से माइनस करना है, 1830 में से माइनस करके आंसर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 4 से 5 बजे के बीच में सुइयां कब एक साथ होंगी। तो टुगेदर मतलब एक साथ, आपका फॉर्मेट था फर्स्ट इंटू 60/11, बस इतनी ट्रिक याद रखो। पहला अक्षर है 4 गुना में 60 बटे में 11, 240 बटे 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो आंसर आ जाएगा 4:21 से 9 बटे 11। और इंग्लिश में पढ़ोगे तो 21/9/11 पास 4 विच विल बी योर ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका विकल्प बी। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एट व्हाट टाइम ऑन हैंड्स टुगेदर बिटवीन 2 to 3। अभी ये वही क्वेश्चन आ गया भाई, 2 से 3 में कुछ सुइयां कब साथ होंगी। तो पहला अक्षर 2 गुना में 60 बटे 11, 120 बटे 11, दैट इज 10/11। तो आंसर आ जाएगा बी, 2:10 सही 10 बटे 11 मिनट पे सुइयां एक साथ होंगी। अगला 5 से 5:30 के बीच में कब राइट एंगल बनेगा। अब आ गया राइट एंगल, तो एंगल निकालने के लिए राइट एंगल कब बनेगा, तो टाइमिंग निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पहला गुना में 30 प्लस माइनस एंगल 2/11, तो 150 प्लस 90 240, 2/11 480 करोगे तो ये ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा। हमें 5 से 5:30 में जाना है, तो फर्स्ट 150 माइनस 90 60, 2/11 दैट इज 120 बाय दिस, तो 10/11 5:10 सही 10/11 मिनट वो समय होगा जब सुइयां 90 डिग्री के कोण पर झुकी होंगी। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है इसका। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 5:30 हैंड्स आर 90, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, at the following 3 to 4 the angles of hand 1/3 of right angle। भाई 3 से 4 बजे के बीच में सुइयों में कब समकोण का 1/3 होगा। राइट एंगल का 1/3, 90 इंटू 1/3 करने पे आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि 3 से 4 में टाइमिंग निकालना आ गया, तो 3 गुना में 30 प्लस माइनस 30 2/11, 30 दिया 90 में 30 जोड़ोगे 200/11, 90 में से 30 घटाओगे 60, 2/11, तो 240/11, 120/11, 10 सही 10/11 और 21 सही 9/21 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 वक्त दिए गए हैं, देख लीजिए कौन सा विकल्प में है। अगर ये है तो आंसर ये मार्क कर दीजिए, ये है तो ये मार्क कर दीजिए। कभी कभार दोनों टाइमिंग भी दिए होंगे और कभी कभार ऑप्शन में एक ही टाइम दिया होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने आंसर की तरफ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स आर राइट एंगल इन ए डे। तो मैंने आपको बताया था 12 घंटों में 22 बार और पूरे दिन में 44 बार सुइयां 90 डिग्री के कोण पर झुकती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 44 टाइम्स, 44 बार। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, कहता है, एक मिनट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 हैंड्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड के लिए हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट इंटू 60/11, तो 300/11 दैट इज 27 3/11, तो 5:27 सही 3/11 मिनट वो समय है जब सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल साथ होंगी
ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला, 9 से 10 के बीच में सुइयां कब एक साथ होंगी? तो 9 गुना में 60 बटे में 11, 540 बटे में 11, 11 चौक 44, 11 निम्न 99, ये आ जाएगा 49 1/11। अच्छा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो तो यूं कर लिया कीजिए टेबल वाइज, इससे आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 49 1/11। तो इस तरह से ये आपके कंसेप्ट के प्रश्न थे। देखिए बच्चों, ये सारे कंसेप्ट, अभी और प्रश्न हैं। कहता है कि 8 से 9 के बीच में कोई सुइयां कब एक दूसरे के साथ होंगी? भाई साथ होने की सारे प्रश्न हैं, विपरीत वाले में तो दिए ही नहीं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो कोई इसमें जोर नहीं चलेगा। आंसर ऑप्शन बी दे रखा है। हर केस में 7 के लिए 60 बटे 11, विपरीत के लिए पहले के विपरीत गुना में 60 बटे 11। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा रहेगा, इससे एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। आपने देखा, मैंने ये सभी प्रश्नों में, ये जितने भी 15-20 प्रश्नों थे 8 से 10 मिनट में किए, क्योंकि बेसिक में हमने सब चीज़ों पे डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो मैं आपको फटाफट से एक ओवरव्यू में इन सब के बारे में बता देता हूँ। देखिए, कभी भी एंगल निकालने की बात करें तो आप लिखेंगे जितने भी घंटे हैं 30 से गुना, 11/2 मिनट से गुना। ये कोण निकालने का तरीका है, जो भी टाइमिंग दे रखी है। अगर आपको टाइम निकालना है, जितने आ रहे हैं गुना में 30 प्लस माइनस जो कोण है 2/11, और दोनों सॉल्व किए जाएंगे भले कुछ भी हो। ठीक है जी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पहला कंसेप्ट अपने पास ये है। सेकंड हमने सीखा टुगेदर का और अपोजिट का। सुइयों के एक साथ होने की बात करेगा तो आपको याद रखना है फर्स्ट गुना में 60/11, और अगर अपोजिट कहेगा तो फर्स्ट का अपोजिट 60/11। ठीक है जी, और इसके बाद अगर वो आपको कहता है मिरर का केस, 1160 माइनस गिवन, जो भी टाइमिंग है, अगर टाइम 12 से 1 के बीच का है तो 2360 माइनस गिवन टाइम। इसके अलावा अगर आपके पास वाटर इमेज का केस आता है तो एक 1830 माइनस गिवन, अगर 30 मिनट से ज्यादा है तो 1790 में से आप गिवन टाइम को माइनस कर लें। 12 घंटों में 22 बार और पूरे दिन में 44 बार राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, इस पे अभी पीछे एक प्रश्न भी आया था। 12 घंटों में 11 बार ही अपोजिट होती हैं और 12 घंटों में ही 11 बार सुइयां एक साथ होती हैं। ये आपका अभी तक पढ़ा हुआ सारा बेसिक कंसेप्ट है पूरी क्लास को लेके, कि अगर कोण निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, एक साथ पता करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, विपरीत पता करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, घड़ी और दर्पण से है तो क्या रहेगा, घड़ी और दर्पण में अगर 12 से 1 है तो क्या रहेगा, पानी या जल प्रतिबिंब से संबंधित है तो कैसे करना है, एक दिन में कितनी बार सुइयां एक साथ होती हैं, कितनी बार विपरीत होती हैं, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, ये इस बेसिक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को, इस कंसेप्ट को आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई घड़ी मेरी 4 मिनट पीछे रह गई और समय यह है तो नॉर्मल में क्या होगा, मतलब क्लॉक के खराब हो जाने से रिलेटेड।
क्लॉक के आईक्यू लेवल से रिलेटेड कि पुजारी जी ने इतने बजे घंटी बजाई, 1 घंटे में इतनी बार घंटियां बजती हैं, तो बताइए टोटल कितनी बार घंटियां बज रही हैं। 4 घड़ियां एक साथ बज रही हैं तो कितने अलार्म बजाएंगी। इस तरह के हर एक प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।